नमो बुद्धाय। जय भीम सभी साथियों को। साथियों, मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपको बताने वाली हूँ बाबा साहब ने महाड़ चौदाड़ आंदोलन किया था, जो कि सत्याग्रह कि हमारे लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक तालाब में हमारे लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने उसके लिए आंदोलन किया। तो मैं उसी पे ये बताने वाली हूँ एक सच्ची घटना, बाबा साहब ने जो आंदोलन किया। तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और बाबा साहब के इस संघर्ष को अपने उसमें उतारिएगा, जहन में उतारिएगा कि हम भी ऐसे ही संघर्ष करें हर चीज़ों के प्रति, कि जैसे हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे उन अधिकारों को छीनते हुए देख रहे हैं। तो आप इस घटना से आप सीख ले सकते हैं और आप भी एक अच्छे संघर्षी बन सकते हो। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ बाबा साहब ने जो महाड़ चौदाड़ आंदोलन किया था। एक तालाब था, अंग्रेज़ों के शासन में एक तालाब था, तो हमको उसमें पीने का अधिकार नहीं था। ये जो स्वर्ण कास्ट हैं, ये हमें उसमें से पानी भरकर नहीं पीने देती, कि उसमें चाहे कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी कोई भी हो उसमें पानी पी सकता है, लेकिन हम इंसानों को उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने यही कहा कि हम भी और इंसानों की तरह हैं, जैसे और इंसान हैं जैसे ही हमें, और हमें इस चीज़ का भी पानी पीने का हमें भी अधिकार होना चाहिए। तो देखिए साथियों, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक सत्याग्रह। तो 20 मार्च 1927 को ये आंदोलन हुआ था, और उसके बाद हमको उसमें पानी पीने का अधिकार मिला, जबकि वो तालाब सबके लिए था, लेकिन हम उसमें पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने ये आंदोलन किस तरह से किया, जब बाबा साहब उस तालाब में सबसे आगे और पूरा समाज उनके पीछे था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे तालाब की तरफ, तो बाबा साहब ने उसमें से पानी भर के अपने हाथ से ऐसे पानी भर के और उसमें से पिया। तो बाबा साहब के पीछे सारा समाज था, उन्होंने भी फिर उनके साथ साथ पानी पिया। तो कुछ लोग थे जो छुआछूत की ये इतनी गंदी बू फैला रखी थी इस देश के अंदर कि छुआछूत, एक इंसान को छू नहीं सकता। तो और उन लोगों ने क्या करा कि बाबा साहब के ऊपर पत्थर और लाठी डंडा ये सब करने लग गए थे कि तुमको इसमें पीने का अधिकार नहीं था, जबकि अंग्रेज़ों ने कह दिया था, अंग्रेज़ों के शासन में हुआ था ये सब। अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि अब तुम भी उसमें पानी पी सकते हो। लेकिन जब बाबा साहब पानी पीने के लिए गए, तो कुछ स्वर्ण लोगों ने ये सब किया बाबा साहब के ऊपर। तो समाज इतना था कि बाबा साहब को अपने इकट्ठा होके ऐसे ढक लिया था कि बाबा साहब को एक खरोंच तक नहीं आने दी समाज ने। तो बाबा साहब का ये महाड़ चौदाड़ आंदोलन था, वो सफल रहा, और बाबा साहब ने उसमें से सबसे पहले पानी पिया। तब से हमको ये अधिकार मिला पानी पीने का, कि उसमें एक कुत्ता, बिल्ली, कोई भी मतलब पानी पी सकता है, और उसमें एक हम पानी नहीं पी सकते थे। तो देखिए, आप समझिए इस चीज़ को कि एक इंसान दूसरे इंसान में कितना भेद करते हैं ये लोग। तो आप इन चीज़ों को समझो, और मेरे समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि एकजुट हो जाओ, तभी हम सारे अधिकारों को पा सकते हैं और सारे अधिकार ले सकते हैं, और एकजुटता में ही ये सब हो सकता है। एक एक से कुछ नहीं होने वाला। और आज भी हमारे साथ ऐसी आए दिन की घटनाएं घटती रहती हैं
कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, और कभी हमारे अधिकारों के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। हमको हमारे ही अधिकारों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। फिर ये लोग दिन पे दिन हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए ये पानी का आंदोलन किया था, और आज हम बिस्लेरी की बोतल खरीद के पी सकते हैं। कहाँ तो हमको जोड़ का पानी भी पीने को नसीब नहीं था, और आज हम कुछ भी कहीं से भी पैसे दे करके और वो बोतल खरीद सकते हैं बिस्लेरी की और पी सकते हैं। तो बाबा साहब ने ये आंदोलन किया था हमारे लिए। तो काफ़ी गांधी जी ने आंदोलन किया था नमक का, तो वो सब पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आंदोलन कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये आंदोलन करा था। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि हमारे लिए अंग्रेज बुरे नहीं थे। जो ये फैला रखी है देश के अंदर कि अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज बुरे नहीं थे। अंग्रेजों ने तो हमें अधिकार दिए हैं। वो उनको समझ में आ गया था कि एक इंसान और एक दूसरे इंसान के साथ कितना भेदभाव कर रहा है, तो उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, और पढ़ने का अधिकार दिया तो हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी पढ़े, माता सावित्रीबाई फूले पढ़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी रामजी राव वो पढ़े, और फिर बाबा साहब ने तो संविधान लिख करके उस पर एक ठप्पा लगा दिया, एक मोहर लगा दी कि अब हमको कोई पढ़ने से रोक नहीं सकता। तो बाबा साहब के तो हम पे बहुत ही उपकार रहे हैं, बहुत ही एहसान है। हम पूरी ज़िंदगी उनको चुकाएं तो भी हमसे नहीं चुक सकते। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए वो करा है जो कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। और अंग्रेज़ों ने ही हमें पानी पीने का उस तालाब में अधिकार दिया था, जो कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमको पानी पीने से उस बहुत पहले ही अधिकार दे दिया था अंग्रेज़ों ने तो। और जो कुछ लोग थे उन्होंने हमको फिर भी उस तालाब से दूर रखा, उसमें पानी पीने का अधिकार हमको नहीं दिया। तो बाबा साहब को ये आंदोलन करना पड़ा, तब हमको ये पानी पीने का अधिकार मिला। तो मैं समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज भी हम उसी ही स्थिति में हैं। आज़ादी को आज 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हमारे साथ जगह जगह पर शोषण होते रहते हैं। तो हमको एकजुट होने की ज़रूरत है, और एकजुट हो जाओ मेरे समाज के लोगों, और इन लोगों से डटकर मुकाबला करो, तभी हम जीत पाएंगे। तो बाबा साहब का ये महाड़ चौदाड़ आंदोलन था, वो सफल रहा, और हमको पानी पीने का अधिकार मिला। और अंग्रेज़ों हम तो गुलाम थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे उनके गुलाम हम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। ये समझो, अंग्रेज़ों के तो थे, कुछ लोग थे वो गुलाम थे जो, तो और हम उनके गुलाम थे। तो ये थी ये कहानी, सच्ची घटना बाबा साहब का जो संघर्ष था पीने के पानी के लिए, तो ये था। अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि मेरी इस वीडियो को समाज तक ज़रूर पहुंचाएं, और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का काम करें। और जिस तरह मुझे पता है बाबा साहब के बारे में, वो मैंने आपको बताया। नमो बुद्धाय, जय भीम।